हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में, जिसे दिया था बीएस ब्लूम ने। अब देखते हैं कि बीएस ब्लूम ने क्या बताया था। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगा और ये टेट और सीटेट दोनों में आता है। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा के चला गया, ठीक है। अब मैं ये तय करना चाहता हूँ कि जो भी मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, आया तो कितना आया, ठीक है, बच्चों का स्तर क्या है, आदि चीज़ें जानने के हम जो प्रयास करते हैं, ठीक है। और इसी के बारे में बताया था बीएस ब्लूम ने। मैंने इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप एक टीचर हैं और बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आप ये कैसे तय करेंगे कि बच्चे ने क्या सीखा। मतलब आपने क्लास में बच्चों को पढ़ाया और वापस चले गए, आप ये तय कैसे करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा, समझा या नहीं समझा, उसको समझ में आया तो कितना समझ में आया। क्या आप जो पूरा बताए थे, क्या बच्चों को पूरा समझ में आया है या फिर नहीं आया है, ये हम कैसे तय करेंगे। इसी को बताया था बीएस ब्लूम ने। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखा हुआ है। यह बताते हैं कि छात्रों से सीखने के किस स्तर की अपेक्षा की जानी चाहिए। जैसे कि आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको पता होगा कि क्लास में हर बच्चे की अपनी अलग अलग क्षमता होती है, अपनी अपनी योग्यता होती है। हर बच्चा बराबर नहीं होता। कुछ बच्चे की सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है, वहीं कुछ बच्चे बहुत ही धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हर बच्चे में जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उनका स्तर क्या है, ठीक है। और ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी को 6 भागों में बांटा था, उस पे हम लोग आएंगे। पहले कुछ और बातें देख लेते हैं। जैसे कि ब्लूम ने एक बात का जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि कोई भी छात्र हो दुनिया का, वो हमेशा सरल से कठिन की ओर ही सीखेगा। ऐसा नहीं कि भाई भैया बता दिए कठिन चीज़, अब फिर बता रहे सरल चीज़। जो थोड़ा मोड़ा पढ़ने का बच्चे का मन था वो भी चला जाएगा। इसीलिए हमें सबसे पहले बच्चों को सरल चीज़ बताना चाहिए, उसके बाद जटिल चीज़ बताना चाहिए, ओके। और इन्होंने एक और बात का जिक्र किया था, वो बात यह है जैसे कि हर छात्र धीरे धीरे सीखता है, ठीक है, और धीरे धीरे सोचने की क्षमता में वृद्धि करता है। एकाएक नहीं होता सब कोई चीज़, हर काम एक धीरे धीरे होता है। इसको उन्होंने कहा था हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। अब देखिए मुख्य तौर पे इनके 3 डोमेन थे, यानी 3 मुख्य क्षेत्र थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जो ब्लूम ने बताया था। सीधा बात है, आपका दिमाग में एक बात हो याद होनी चाहिए या फिर छपा होना चाहिए। संज्ञानात्मक का एक ही मतलब होता है, संज्ञानात्मक मतलब दिमाग, संज्ञानात्मक मतलब दिमाग। इसमें आप दिमाग का यूज़ ज़्यादा करते हैं और हम लोग डेली लाइफ में संज्ञानात्मक मतलब संज्ञानात्मक का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आपको कोई आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपको कुछ पढ़ाऊं, अब मैं पढ़ाने के बाद मैं आपसे पूछूं आप इस बारे में क्या समझें, ठीक है। तो अगर बच्चा जो भी जवाब देगा वो दिमाग के द्वारा पहले सोचेगा कि सर क्या पढ़ाए थे, उसके बाद जवाब देगा। मतलब बच्चे ने ज़्यादा प्रयोग किसका किया, दिमाग का, ठीक है। अब आते हैं दूसरे चरण के बारे में, भावात्मक। इन्होंने कहा था हर बच्चे की भाई भावनाएं और रुचि आती है इसमें। भावात्मक मतलब नाम से क्लियर है भाई, भावनाएं और रुचि, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ दूं आप कैसा महसूस करते हैं, आप बताएंगे अरे भाई मेरे को थोड़ा बुखार है, थोड़ा सा थका थका महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा सा एनर्जी डाउन है, समझ रहे हैं। आपको मैं पूछूं कि आप कैसा महसूस करते हैं, आपके अंदर जो भावनाएं होंगी उसे बताएंगे। अगर आप बहुत स्वस्थ हैं, एकदम तंदुरुस्त हैं, एकदम पहाड़ की तरह मजबूत हैं, तो आप बोलेंगे यह मज़ेदार आदमी हूँ मैं, एकदम मस्त हूँ, ठीक है, ठीक है। इसमें भावनाएं आ गई। अब बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब बात करते हैं। क्रियात्मक पक्ष नाम से क्लियर है, क्रियात्मक मतलब क्रिया, जो भी आप कुछ करने वाले हैं वही क्रियात्मक है। जैसे कि अगर कोई कोई न्यूली मैरिड कपल है तो अपनी वाइफ के लिए बहुत फेंकता है, जैसे कि तुम बोलोगे मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, सितारे तोड़ लाऊंगा, ये सब वो फेंकता है ना आदमी। मतलब क्या, वो जाएगा धरती से उठ के जाएगा चंद्रमा पे कूदेगा, फिर चंद्रमा को उठा के अपनी वाइफ के लिए लेके आएगा। मतलब समझ रहे हैं, क्रियात्मक पक्ष इसमें काम आता है। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं वही आएगा इसमें क्रियात्मक पक्ष में। जैसे मैं आपको बोलूँ जाओ मैदान का एक चक्कर लगा के आओ, दौड़ के आओ, ये क्रियात्मक पक्ष है, ओके। मैदान एक एक राउंड भाग के आने के बाद आपका शरीर कितना थका या मजबूत है या फिर एकदम सुस्त पड़ गए हैं, वो अगर आप उसके बारे में पूछूं तो वो होगा आपका भावनात्मक पक्ष। आप भावनाएं बताएंगे, अरे मैं थक गया, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, वो भावनाएं होगी। क्रियात्मक पक्ष में आप काम करते हैं, सिंपल समझने का है भाई, ठीक। बीएस ब्लूम ने 6 भागों में अपने रूल को बांटा था, हम 6 को समझेंगे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ओके। तो डोंट बी कन्फ्यूज ना। देखिए हिंदी में इसके कई सारे नाम आएंगे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। पहला बात करते हैं याद रखना, नाम से क्लियर याद रखना, नाम से ही क्लियर है भाई। इसमें बच्चा आंख बंद करके रट्टा मारता है,
आँख बंद करके रट्टा मारता है। इसमें पूछूँ ताजमहल कहाँ है, सीधे बोलेगा आगरा में। अगर कोई बच्चा नींद में सोया है, नींद में से जगा के उठूँ, नींद में से कुछ जगाऊँ, भाई उठ 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 पहले बता ताजमहल कहाँ है, तो वो नींद में जाग के भी बोल देगा भाई ताजमहल आगरा में। समझ रहे हैं? मतलब याद रखना में बच्चा हर चीज़ को रट्टा मारेगा, सिंपल रट्टा मारेगा। ओके, अब बात करते हैं बोध के बारे में। बोध, इसमें रट्टा नहीं मारेगा। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो एक बात और मैं जोड़ता हूँ, इसमें जो भी चीज़ बच्चा रट तो लिया है, लेकिन रटने के साथ कुछ चीज़ें समझेगा भी। जैसे कि मैं पूछूं ताजमहल क्यों बनवाया गया, तो बच्चा बताएगा कि नहीं ताजमहल क्यों बनवाया गया। एक एक राजा था जो पागल होके अपनी वाइफ के लिए ताजमहल बनवा दिया। ठीक है, यही है समझना। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं तीसरा भाग, अनुप्रयोग। मतलब नाम से क्लियर है, अनुप्रयोग मतलब जो भी चीज़ आप सीखे हैं भैया उसका कहीं ना कहीं डेली लाइफ में प्रयोग करिए। अगर आप प्रयोग कर दिए हैं तो वही हो गया अनुप्रयोग। जैसे मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हूँ, अगर आपको दूसरी इमारत के बारे में बताया जाए तो आप ताजमहल बनाने के इस्तेमाल तरीक़ों को वहाँ लागू करेंगे। अब मैं बोलूँ एक काम करो भाई, चलो तुम्हारा शादीशुदा हो, चलो अपनी प्रेम जाहिर करने के लिए कि अपने वाइफ के लिए क्यों ताजमहल बनाओ, लेकिन वो ताजमहल जैसा होना चाहिए, लेकिन दूसरे तरीके का ताजमहल होना चाहिए, उसका डिज़ाइन दूसरा होना चाहिए। आप क्या करेंगे, आप पहले खोजेंगे भाई ताजमहल बना कैसे है, फिर ताजमहल कैसे बना, कौन कौन सा कारीगर लगा, क्या क्या टाइल्स लगा, आप खोजेंगे और हूबहू वैसा या फिर उससे कुछ डिफरेंट बनाने का कोशिश करेंगे। आप जो भी दूसरा बनाने का कोशिश करेंगे वही अनुप्रयोग है। विशेषण क्या है? विशेषण मतलब होता है भैया बड़ा बड़ा चीज़ों को तोड़ दो, बड़ा बड़ा चीज़ों को छोटे छोटे भाग में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, विशेषण। अगर आप ताजमहल देखने गए हैं, चलिए कोई बात नहीं, मुझे मालूम नहीं गए होंगे, थोड़ा महंगी जगह है, छोड़िए। अब बात करते हैं विशेषण। मतलब आप ताजमहल देखने चले गए, आप देखिए भाई ताजमहल का कोनो पत्थर करिया करिया कि सफ़ेद सफ़ेद है। अगर आपको पता चल गया सफ़ेद सफ़ेद है तो कैसा है, कैसा कारीगरी है, अच्छा कारीगरी है, बेकार कारीगरी है, समझ रहे हैं? उसके बारे में पता करना, वही ताजमहल है। ठीक है, कैसा है कैसा नहीं है, यही विशेषण कहलाता है। मूल्यांकन, अब मूल्यांकन मतलब सीधे भाई आप रिजल्ट पास करते हैं। अब बताओ भाई ताजमहल अच्छा है कि बेकार। कुछ लोग का जो अपनी वाइफ से ऊब चुका है बोलेगा अरे यार ताजमहल बकवास जगह है, इतना पैसा क्यों खर्चा करने का, छोड़ो। समझ रहे हैं? अब कुछ आदमी बोलेगा अरे नहीं नहीं बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है। ठीक है, अपना मतलब अब जो भी रिजल्ट देते हैं, अच्छा है बेकार है, ताजमहल बनवा के उसने अच्छा काम किया गलत काम किया, यही मूल्यांकन है। सृजन करना मतलब ये नया टर्म है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सृजन मतलब होता है भैया आप कोई नई चीज़ बनाइए, वो ऐसा नया चीज़ जो पूरी दुनिया में हो ही नहीं, वो दुनिया के लिए नया हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और इस चिंतन का सबसे बेस्ट स्किल होता है। इसमें आप नया चीज़ सोचते हैं जो दुनिया में है ही नहीं। तो यही था ब्लूम टैक्सोनॉमी। उम्मीद करती है समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद।